हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं आ गई हूँ आपके लिए एक फिर से नया पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 पाइल्स हैं। तो पहले कि हम लोग अपनी पिक अ कार्ड रीडिंग स्टार्ट करें, ऑफ कोर्स आई वांट टू टेल यू, अगर आप मेरे फैमिली में नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, सो दैट मैं कोई भी नया वीडियो लेके आती हूँ तो आप तक पहुँचे। एंड एट द सेम टाइम अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, चाहे वो पूर्णिमा फैमिली के सब्सक्राइबर हो, तो ऑफ कोर्स वेलकम बैक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो वंस अगैन। और जो मेरे नए लोग आए हैं जो मेरे वीडियो को देखने, उन्हें भी थैंक यू, आपने मेरे वीडियो को लाइक किया और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों के लिए कुछ रीडिंग कर सकूं। ओके, तो थैंक्स अलॉट। ओके, तो यहाँ पे आज जो मैं नया पिक कार्ड रीडिंग लेकर के आई हूँ वो है उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, तो उनकी करंट फीलिंग्स का मैं वीकली अपडेट करती हूँ, बिकॉज सी एनर्जीज जो होती हैं ना वो हमारी चेंज करती हैं। आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, सारे लोगों की एनर्जी जो है वो चेंज करती है। इसलिए मैं वीकली पिक कार्ड रीडिंग लेके आती हूँ उन आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के बारे में। ओके, अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं जो रीडिंग्स करती हूँ वो बस लड़कियों के लिए होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं जो रीडिंग्स करती हूँ वो मेल फीमेल दोनों के लिए है। आपके जो भी पार्टनर हैं, सपोज आपके बॉयफ्रेंड हैं, गर्लफ्रेंड हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपका कोई और पार्टनर है जिसे भी आप पसंद करते हो, कोई भी इंसान, कोई एक्स बॉयफ्रेंड है, एक्स गर्लफ्रेंड है, तो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं उसके बारे में आप जान सकते हो। ओके, ना ये एक जनरल रीडिंग होती है। जनरल रीडिंग कभी कभी हमसे रेजोनेट करती है, कभी कभी रेजोनेट नहीं करती है, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि मेरे से ये रीडिंग क्यों रेजोनेट नहीं कर रही है। सॉरी। एंड एट द सेम टाइम अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो ऑफकोर्स कोई इशू नहीं है। तो अब मैं आपको पिक कार्ड रीडिंग समझा देती हूँ। एंड अगर कुछ लोग मेरे से पर्सनल रीडिंग भी चाहते हैं, तो जो लोग भी मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन एंड जो नंबर वगैरह है सब कुछ मैंने स्क्रीन पे दिया है, आप देख सकते हो, तो वहाँ से भी आप मेरा नंबर ले सकते हो और मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमारे 3 पाइल्स हैं, ग्रीन पाइल, ऑरेंज पाइल एंड ब्लू पाइल। ओके, अब आपको बिल्कुल शांति से सोचना है अपने पार्टनर के बारे में और पूरे ध्यान से सोचना है इस बारे में, और इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट करना है। जो भी पाइल आपको ऐसा लगता है कि ये पाइल आपको कॉल कर रहा है, आप उस पाइल को सेलेक्ट करो। एंड देन उसके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देखो एंड डायरेक्टली आप उसकी रीडिंग सुन सकते हो। तो इस वीक का सैटरडे आ चुका है। जनरली मैं सैटरडे को ही अपडेट करती हूँ उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, तो आप मुझे अगर फॉलो करते हो तो अच्छी बात है, हम लोग देख पाएंगे कि कितनी एनर्जीज चेंज हुई हैं। एंड ऑफ कोर्स और सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो मैं आपको यहाँ पे टाइम देती हूँ, आप अपना कार्ड पाइल सेलेक्ट कर लो। ये दोनों ही कार्ड आपके ही हैं, जो ग्रीन पाइल सेलेक्ट करेंगे ये दोनों कार्ड उनके ही हैं, एंड ये दोनों कार्ड ऑरेंज पाइल के हैं, ये दोनों कार्ड ब्लू पाइल के हैं। तो यहाँ पे मैं टाइम दे रही हूँ, आप सेलेक्ट कर लो। अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रीन पाइल के साथ, फिर ऑरेंज पाइल के साथ एंड देन फिर ब्लू पाइल के साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि ग्रीन पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। सो ये आ गया हमारा ग्रीन पाइल। तो जिन लोगों ने भी ग्रीन पाइल सेलेक्ट किया था ये उनकी रीडिंग है। तो ऑफ कोर्स मैं 1 बाय 1 सारे कार्ड्स निकालती हूँ, मैं कार्ड्स को कॉम्बिनेशन में रीड करती हूँ। कुछ कार्ड्स उल्टे होते हैं तो ऑफ कोर्स उनको मैं उसी तरीके से रीड करना चाहती हूँ, इसलिए वो उल्टे होते हैं। ओके, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ आप लोगों के साथ कनेक्टेड रह के। ओके, सो यहाँ पे आप देखो, ये भी कार्ड्स आपके हैं, पहले इसे रीड करते हैं फिर इसे भी रीड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो,
जो हमारा फर्स्ट जो मेन इम्पॉर्टेंट कार्ड है, तो जो आपका रिश्ता टूट रहा है वो अभी भी मुझे टूटता ही हुआ नज़र आ रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। ओके, एट द सेम टाइम ये कार्ड, द डेविल कार्ड, तो आप जिस रिलेशन, मतलब देखो आपके जो करंट पार्टनर हैं या जिनके बारे में भी आपने सोचा है, उनकी जो फीलिंग्स थी आपके साथ वो, और आपकी जो फीलिंग्स थी उनके साथ वो बहुत ही ज़्यादा बॉन्डेड थी। मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, मगर रिलेशनशिप में आप लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो ऑल ऑफ अ सडन ये चीज़ें एंड हो गई, एंड उनकी जो करंट फीलिंग है वो भी अभी एंड के ही तरफ जा रही है। ऑफ कोर्स यहाँ से मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि वो वापस आने की कोशिश करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा कार्ड है वो ये कार्ड है, द एम्परर। ओके, तो वो अपनी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, और ऑफ कोर्स अभी भी उनके माइंड में ऐसा चल रहा है कि वो आपके सामने झुकना नहीं चाहते हैं, वो आपसे सॉरी नहीं बोलेंगे, वो जो इस रिलेशनशिप से वॉकआउट करके निकले हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि वो फिर से आपको सॉरी बोलें या वापस आएँ या समथिंग लाइक दैट। ऐसा मुझे कोई भी रिग्रेट उनके अंदर नज़र नहीं आ रहा है। मैं बार बार कार्ड्स को ऊपर नीचे करती हूँ सो दैट आपको देखने में आसानी हो, ओके, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैम ये कार्ड नज़र नहीं आ रहा है, समथिंग लाइक दैट, तो इसलिए करती हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, रिलेशनशिप एंड होने से पहले भी, इवन रिलेशनशिप चलने के टाइम भी बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जो अप डाउन जा रही थी, और अभी भी उनके दिमाग में ये अप डाउन चीज़ें चल रही हैं, बट वो आपके पास वापस नहीं आना चाहते हैं। वो चीज़ों को ख़त्म कर चुके हैं, वो चीज़ें, या तो आपकी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं या तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे हैं, तो ऑफकोर्स वो चीज़ों को ख़त्म कर चुके हैं और वो आपके पास वापस नहीं आना चाहते हैं। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, उन्हें ऐसा लग रहा है अभी एट प्रेजेंट कि वो आपके साथ जिस रिलेशनशिप में थे उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा थक गए। उन्हें ऐसा लग रहा है उन्होंने बहुत एफर्ट डाली है, बट सी, अगर उन्होंने एफर्ट डाला होता तो ये कार्ड नहीं आता। ओके, ये कार्ड फिर 100% ही नहीं आता, बिकॉज एफर्ट डालने के बाद ये कार्ड्स नहीं आते हैं। ये उनकी जो फीलिंग है अंदर से कि वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में बंध गए थे, ये उसकी फीलिंग है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स, वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो और ज़्यादा वर्क नहीं करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वो कोई भी एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं इवन एट प्रेजेंट। अगर आप इस हफ्ते की एनर्जी उनकी पूछते हो मुझसे, तो एट प्रेजेंट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आपको उनसे जाके अभी सामने से उनको मनाने की या उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, ऑफ कोर्स यू शुडंट डू इट, अभी आपको ये करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वरना आप को ऐसा महसूस होगा जैसे कि मेरे सारे जितने भी वेंचर्स हैं, वो मतलब मेरे सारे जितने भी एफर्ट्स हैं इस रिलेशनशिप में या इनके दिमाग को क्लियर करने में, वो वेस्ट में जा रहे हैं। तो अब देखो, बिग फोर्सेस आर अगेंस्ट यू, मतलब बहुत बड़े बड़े फोर्सेस हैं, उनका एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा है। ओके, बहुत ही ज़्यादा, और जो मन में फीलिंग है ना, वो भी बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर की है। मैंने एक चीज़ किया तो उन्हें भी एक चीज़ करना चाहिए, उन्होंने एक चीज़ किया तो मुझे भी एक चीज़, मतलब इस तरीके के कॉम्पिटिटिव नेचर में नहीं चलती हैं रिलेशनशिप्स। टू बी वेरी फ्रैंक, नहीं चलती हैं। कंपटीशन नहीं है रिलेशनशिप, एग्जाम नहीं है कि आपने ज़्यादा लिखना है तो उनको ज़्यादा नंबर आना है या कुछ ऐसा। इट्स नॉट अ गिव एंड टेक, मतलब कैलकुलेशन से गिव एंड टेक नहीं होता है। ऑफकोर्स ये तो होता है कि सामने वाला आपके लिए कर रहा है तो आपको भी करना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है कि एक उसने किया तो एक मुझे भी करना है और 2 उसने किया तो 2 मुझे भी करना है। इतने कैलकुलेशन पे रिलेशनशिप नहीं चलता है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे वो बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस उन्होंने आपके साथ रखे हुए थे, और उनको ऐसा, और वो एक्सपेक्टेशंस जब इनके फुलफिल नहीं होते थे तो उनको ऐसा लगता था कि मैं तो बेकार ही इस रिलेशनशिप में हूँ या मुझे इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए, जो वो निकल भी चुके हैं। और करंट फीलिंग भी उनकी यही है कि वो वापस नहीं आना चाहते हैं। ओके, एट द सेम टाइम टेम्परेंस कार्ड आया है। टेम्परेंस कार्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, ऑफकोर्स ये दिखाता है कि इस टाइप के लोग कैलकुलेशन में जुड़े रहते हैं, मगर कैलकुलेशन में जुड़े होने के बावजूद भी डेविल कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि वो वापस नहीं आएंगे अभी शॉर्ट टर्म पे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके लिए जो वो सोच रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है नेचर में, और इतनी नेगेटिविटी के साथ कोई भी रिलेशनशिप अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो ये जो चैलेंजेस हैं जो आपको इनके साइड से फेस करनी पड़ रही हैं एट प्रेजेंट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, वो चैलेंजेस से अभी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ओके,
क्योंकि ये रिलेशनशिप एंड है और एंड से इनको करेक्ट करने की इच्छा भी नहीं है। ऑफ कोर्स इन्होंने बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके इस रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश की, इन्होंने अपना प्लेस चेंज कर लिया रिलेशनशिप में, आपको पता भी नहीं चला चीज़ें आपके लिए, मतलब आप सोच रहे थे कि आज भी वो मुझे कॉल करेंगे, मतलब तब जब भी ऐसा सोच रहे थे आज भी वो मुझे कॉल करेंगे, एंड सडनली चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब होती चली गई। ओके, तो आप ये देख रहे हो इस टाइप के सिचुएशन से आप गुजर रहे हो और अभी भी उनके माइंड में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। वो बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालने में इंटरेस्टेड नहीं है। अभी उनका फोकस इमोशनल लाइफ के तरफ मुझे बहुत ही कम नज़र आ रहा है। एंड इमोशंस में जो इमोशन ज़्यादा है वो है एग्रेशन का, ना कि पीस का। पीस का जो इमोशन है वो कम है, एग्रेशन का जो इमोशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। ओके, वो अपनी चीज़ों, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एंड करके या आपके बारे में नेगेटिव सोच के वो ऐसा सही सोच रहे हैं, और जो कंपैरिजन भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, बिकॉज वो रियल फैक्ट्स को देख ही नहीं पा रहे हैं। जो भी रियल चीज़ें आप उनके लिए फील करते हो वो उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में चाहिए कि जब इमोशनल चीज़ें नीचे जा रही हैं, फायर ऊपर आ रहा है, गुस्सा ऊपर आ रहा है, नफ़रत ऊपर आ रही है, तो क्या कोई सच में इतना नफ़रत करने लायक है? ये आपके पार्टनर को रुक के सोचना चाहिए, मगर वो सोचे जा रहे हैं। ओके, और ये बैलेंस उनको लग रहा है कि और थोड़े टाइम में उनके लाइफ में बैलेंस आएगा। जब हम लोग नेक्स्ट वीक में इनकी फिर से करंट एनर्जी चेक करेंगे तो देखेंगे कि इनके लाइफ में बैलेंस आता है या नहीं आता है, उस टाइम पे इनकी एनर्जी कैसी रहती है। ओके, तो ये आपके लाइफ में बैलेंस लाएं, उससे अच्छा आप अपने लाइफ में बैलेंस लेके आओ, क्योंकि ये नहीं आना चाहते हैं। इनके थॉट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हैं, आप समझ रहे हो, बहुत ही हाई लेवल पे नेगेटिव है, और इतनी नेगेटिविटी रिलेशनशिप में अच्छी नहीं होती है। ओके, और इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, ओके, क्योंकि ये बैलेंस बनाना चाहते हैं अपने लाइफ में, जिसकी वजह से ये आपके लाइफ की बैलेंस बिगाड़ के चले गए हैं। तो अभी आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो चीज़ों को लेकर के, बहुत ज़्यादा आप बहुत अपने आप को पुल कर रहे हो, तो अभी वो अपॉर्चुनिटी नहीं है जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पुल करो। मे बी आने वाले टाइम में अगर अपॉर्चुनिटीज़ चेंज होती हैं तो आप देख सकते हो। हम लोग फिर से अगले हफ्ते तो करेंट रीडिंग करेंगे ही, करेंट फीलिंग की रीडिंग करेंगे ही, तो उस टाइम अगर आपके लिए कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट आता है तो मैं आपको ज़रूर ही बताऊँगी कि ये आपके लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अभी आप कुछ मेन डिसीजंस ले सकते हो। ओके, तो आपको ज़रूरत है कि आप अपनी चीज़ों पे और ज़्यादा फोकस करो और ज़्यादा अपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे ध्यान दो, बिकॉज ये आप में अभी एट प्रेजेंट मुझे बहुत ज़्यादा इन लव फीलिंग में नहीं नज़र आ रहे हैं। ओके, और ये ऐसा नहीं है कि अभी से चला आ रहा है या और थोड़े टाइम से चला आ रहा है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे वो चॉइस नहीं कर पा रहे हैं, अभी वो आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, वो आपसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। कोई भी एक्सपेक्टेशन टूटेगी रिलेशनशिप में बहुत बुरी तरीके से चीज़ें टर्न करेंगी। अपनी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही टॉक्सिक टाइप के रिलेशनशिप की निशानी है। ओके, किसी को कंट्रोल करना, किसी को अननेसेसरली अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना, हारमोनियस कंट्रोल करना एक डिफरेंट चीज़ होती है, और अननेसेसरली किसी को फोर्सफुली कंट्रोल करना एक अलग चीज़ होती है। तो ये सिचुएशन है। अगर आप अभी इनसे बात करने की कोशिश भी करते हो तो ये बहुत ज़्यादा एंगर दिखाएंगे, इनके माइंड में बहुत ज़्यादा एंगर चल रहा है आपको लेकर के, तो वो सारी चीज़ें अभी कंटिन्यू होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं इस वीक में भी। अब ये तो आपके कार्ड्स हो गए ये वाले, अब मैं निकालूंगी आपके ब्लू कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पे ब्लू में 3 कार्ड्स हैं, तो देखते हैं सी कितना ज़्यादा वो आपके साथ एंड करना चाहते हैं चीज़ें, कि 2 बार द टावर कार्ड, 2 बार सेम रीडिंग में द टावर कार्ड। मतलब ऐसे बंदे ना चाहते ही नहीं कि रिलेशनशिप चले। इन लोगों के साथ जितना भी आप सोच रहे हो कि शायद मैं चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करूँ तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, शायद चीज़ें बेटर हो जाएं, मेरे से कोई गलती हो गई मुझे, अब मतलब बहुत ज़्यादा लुक बैक कर रहे हो। ओके, तो लुक बैक कर रहे हो, इसमें कोई गलती नहीं है। रिलेशनशिप में लुक बैक करना सही चीज़ है, बिकॉज हो सकती है आपसे कोई गलती हो गई होगी, मगर आप ही इस रिलेशनशिप में क्यों लुक बैक कर रहे हो? अगला इंसान क्यों लुक बैक नहीं कर रहा? अगला इंसान अपने लाइफ के बैलेंस को बनाने के लिए आपके लाइफ के बैलेंस को ख़राब कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अगले इंसान के पास विजडम नहीं है कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं, उसके पास भी विजडम है, मगर वो कितना ज़्यादा नेगेटिव है। 2 टावर कार्ड्स,
तो नेगेटिविटी आपको दिख रही है इस रिलेशनशिप में, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आपके लिए है उनके दिल में। ओके, आई एम रियली सॉरी अगर आपको सुनने में बुरा लग रहा होगा तो, बट ऑफ कोर्स ये जो कार्ड्स में आए हैं, मेरा काम है आपको बताना, ये मेरी पावर है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। ओके, सो हाँ, आप देखिए, सॉरी ये कार्ड तो अभी हमने रीड ही नहीं किया ना। हाँ, तो जगल करते करते, चीज़ों को कंपेयर करते करते, आप अच्छे हो, दूसरा अच्छा है, वर्क लाइफ पे फोकस करना चाहिए, लव लाइफ पे फोकस करना चाहिए, बैलेंस नहीं है, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, जब मन करता है बात करते, जब मन नहीं करता बात नहीं करते। तो ये बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट में लेके चल रहे हैं रिलेशनशिप को। ये ऐसे भी कोई लॉन्ग टर्म पे रिलेशनशिप को देख नहीं रहे हैं। इस टाइप के लोग ड्रीम्स दिखाते हैं कि मैं आपके साथ रहूँगा या रहूँगी, या आपके साथ ही मैं रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट ऐसे लोग का इंटेंशन बहुत ही डिफरेंट होता है। इनका इंटेंशन कभी भी साथ रहना नहीं होता है। ऑफ कोर्स ये म्यूचुअल बेनिफिट्स या लव तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स लव होता तो अभी तक मुझे नज़र आ जाता, लव की वजह से नहीं, बट हाँ म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए रह सकते हैं, आपको ड्रीम्स दिखाने के लिए रह सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्हें तो निकल ही जाना है इस रिलेशनशिप से, इन्हें तो ये चीज़ एंड कर ही देनी है। तो अभी अगर आप कोई एक्शन प्लान कर रहे हो एट प्रेजेंट, तो अभी की उनकी जो एनर्जी है ना वो बहुत बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। तो एटलीस्ट दिस वीक आप रुक जाओ, नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से जब करंट फीलिंग की रीडिंग लेके आएंगे तो फिर देखते हैं कि उनकी एनर्जी चेंज हुई है या नहीं। बट सी, ये जनरल रीडिंग है। ओके, जनरल रीडिंग ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ रेजोनेट करे ही करे। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी सेम चीज़ें फॉलो करें ही करें। तो जो आपके साथ फॉलो करती हैं, टेक इट, यूनिवर्स इज गिविंग यू। जो आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं, लीव इट, यूनिवर्स इज नॉट गिविंग यू। ना आपने इन चीज़ों में फंस के अपनी ज़िंदगी कर ली है पूरे तरीके से ख़राब, और आपके हाथ में अपने खुद के सिचुएशन एट प्रेजेंट मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। ऑफ कोर्स आप जहाँ पहुँचना चाहते हो, जो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो, उन चीज़ों पे से तो आपका फोकस ही हट गया है, और आप उन चीज़ों को ना कर पा रहे हो, ना देख पा रहे हो, और ना आने वाले टाइम में मुझे देखते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, तो ये भी कार्ड, इवन द वर्ल्ड कार्ड, ये रिप्रेजेंट करता है कि या तो कि कोई चीज़ एंड होगी या तो कोई न्यू बिगनिंग होगी। तो इस कार्ड को लेके हम लोग थोड़े होपफुल रहेंगे कि हो सकता है चीज़ें आने वाले आपके टाइम में रिलेशनशिप में शायद ठीक हो जाए, शायद बेहतर हो जाए, या शायद पूरी तरीके से टूट जाए। ऑल्दो जिस एस्पेक्ट में कार्ड्स आ रहे हैं तो टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं और जुड़ने के चांसेस कम हैं, बट हमारी करंट फीलिंग हम लोग चेक कर रहे हैं, तो करंट फीलिंग हो सकता है एक हफ्ते में बदल जाए, क्योंकि एनर्जीज चेंज करती हैं। आप जितना ज़्यादा अपने आप को रिपेयर करते हो, आपके पार्टनर जितना ज़्यादा अपने आप को रिपेयर करते हैं, वहाँ पे एनर्जीज चेंज करती हैं। तो हम लोग फिर से चेक करेंगे कि उनकी एनर्जी चेंज हो रही है या नहीं। ओके, एंड ऑफ कोर्स पर्सनल जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उससे ऊपर उठो एंड अलग चीज़ों पे ध्यान दो, सो दैट आपकी लाइफ और बेटर हो आपके लिए, और ना कि आप इन चीज़ों में ही फंसे रह जाओ। ओके, एंड इमोशनल रिपेयर किसी भी रिलेशनशिप में टू साइडेड आना चाहिए, ना कि वन साइडेड आना चाहिए। ओके, सो ये सारी चीज़ें थी जो मैं ग्रीन पाइल वालों को बताना चाहती थी। टेक अ पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम मी। अगर आपको पसंद आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पसंद आती है तो आप नहीं भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। इस वीक में जितना ज़्यादा हो सके थोड़ा दूर रहने की कोशिश करो। ओके, इनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करो, सो दैट अगर इनकी एनर्जी चेंज करती है तो हम लोग नेक्स्ट रीडिंग में पिकअप कर सकते हैं कि इनकी एनर्जी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। एंड एट द सेम टाइम दुखी नहीं होना है कि मैम ने तो कह दिया टार कार्ड है मतलब एंड हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है। जनरल रीडिंग है, एंड हो सकती है, कुछ बंदों के लिए एंड होगी, कुछ बंदों के लिए नहीं एंड होगी, कोई इशू नहीं है। ओके, तो ये अभी ग्रीन पाइल वाले लोग, जिन लोगों ने ग्रीन पाइल सिलेक्ट किया था, उनके बंदों की यही पर्सनल फीलिंग है एट प्रेजेंट आपके लिए। तो ऑफ कोर्स अब हमारी ग्रीन पाइल की रीडिंग हो गई है कंप्लीट। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट पाइल पे चलेंगे दैट विल बी ऑरेंज पाइल। तो देखते हैं ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ और लोगों को भी फॉरवर्ड करो, सो दैट शायद किसी की हेल्प हो जाए।
ये ब्लू कार्ड्स भी आप ही के हैं, सो वो भी मैं आप ही के लिए रीड करूँगी। पहले मैं ये कार्ड्स रीड करूँगी, फिर मैं वो कार्ड्स रीड करूँगी। ओके, तो जिन लोगों ने ऑरेंज पाइल सेलेक्ट किया था उनका कार्ड्स यहाँ पे आ चुका है, तो देखते हैं आपकी रीडिंग क्या आती है। जिन लोगों ने ऑरेंज पाइल सेलेक्ट किया था, जिस भी पार्टनर के बारे में आपने सोचा है एट प्रेजेंट, उनसे आपकी मुझे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, आप फ्री होना चाहते हो बट आप फ्री नहीं हो पा रहे हो। बहुत सारे थॉट्स एसोसिएटेड हैं इस इंसान के साथ आपके। उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इस टाइप की हैं कि अगर इससे बात करने जाऊंगा या जाऊंगी तो ऑफ कोर्स फिर से मेरे झगड़े होंगे, फिर से मैंने अपने आप को जो अभी तक सही किया है वो फिर से मेरा सब कुछ वेन में चला जाएगा। एंड एट द सेम टाइम वो अभी रिलेशनशिप पे थोड़ा वर्कआउट करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने रिलेशनशिप के लिए जितनी भी ज़रूरतें थी, जितना भी मुझे इस रिलेशनशिप में देना चाहिए था उतना मैंने दिया है, तो अब मुझे और देने की ज़रूरत नहीं है, अब मेरे सामने वाले पार्टनर को देने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ कार्ड्स उल्टे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो मेरी गलती है या समथिंग लाइक दैट। ऑफ कोर्स उन्हें वैसे ही रीड करना है, इसलिए मैंने उन्हें वैसे ही छोड़ा है। तो जो हमारा फर्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या दिखाता है? ओके, सबसे पहले आप जान लो कि 10 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि एक इंसान जिसका इंथुजियाज्म, मतलब जो इंटरेस्ट होता है एक बंदे का किसी चीज़ को लेकर के, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है। तो आपने जिस पार्टनर के बारे में सोचा है उनका जो इंथुजियाज्म है ना वो बहुत ही कम हो गया आपके रिलेशनशिप के लिए। इवन अभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने को रेडी नहीं है। ओके, तो ये एक इशू है, ये एक चीज़ है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी नहीं है, वो आपकी फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उन्हें आपसे दूर कर रही हैं। वो अभी बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, सेल्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपने लाइफ में जो करना चाहते हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। ओके, तो वो अगर आप इस टाइप के लोगों को अगर आप अभी उन्हें बताओगे बिना किसी, आप एक रिलेशनशिप में हो, आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो इस टाइप की चीज़ों में नहीं एंटर करेंगे, मतलब वो इस टाइप की चीज़ों में नहीं फंसना चाहेंगे। ओके, एट द सेम टाइम जो नेक्स्ट कार्ड है हमारा वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बहुत टाइम पे मैं सिंगल कार्ड भी रीड करती हूँ, बहुत टाइम पे मैं कॉम्बिनेशन में भी रीड करती हूँ। वो मेरा अपना तरीका है रीड करने का, वो मेरा अपना इंट्यूटिव गाइड है रीड करने का। तो उससे आप वरी ना करें कि मैम ने उस पाइल को ऐसे रीड किया था, इस पाइल को ऐसे रीड करी है। वो ऑफ कोर्स ये आपके लिए रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग है, ये बहुत हद तक आपसे रेजोनेट करेगी। अगर नहीं करती है तो कोई इशू नहीं है। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स का क्या मतलब होता है। रियलाइजेशन। ओके, तो रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि ये कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स साथ में ये दिखा रहा है कि रियलाइजेशन नहीं है बंदे को कि एक इंसान रिलेशनशिप में है, तो आपको ऑफ कोर्स रियलाइज़ करना होगा ना। किसी भी रिलेशनशिप में, इवन मदर फादर का भी जो रिलेशनशिप होता है वहाँ पे भी रियलाइज़ करना होता है कि मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और वो इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। उनका जो फोकस है, उनका जो इंथुजियाज्म है, जो विगर होना चाहिए किसी रिलेशनशिप में, वो इन सारी चीज़ों से भाग रहे हैं और वो कुछ नई स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हैं। मुझे इस बात का यकीन है कि वो कुछ नई स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हैं, या तो किसी नए जगह पे अपना इमोशनल अटैचमेंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी तो उन्हें वहाँ से रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, बट हाँ आने वाले टाइम में उन्हें वहाँ से रिज़ल्ट मिलने के हाई एक्सपेक्टेशंस हैं और हो सकता है मिल भी जाए। तो वो आपके बारे में एट प्रेजेंट ऐसा सोच रहे हैं कि क्या चीज़ है और कैसे, मतलब इसका कोई क्या नया पर्सपेक्टिव क्या होगा। बट ये अच्छी बात होती है अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा होता है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए ये एक दुखी बात है। ओके, ये मतलब एक ख़राब चीज़ है। तो अगर आप चाहते हो कि इनके साथ कंटिन्यू करो तो इन्हें पर्सपेक्टिव देखने दो, मगर इन्हें रियलाइज़ कराओ कि आपके साथ इनका पर्सपेक्टिव ज़्यादा है, मगर 10 ऑफ वॉन्ड्स इनको रियलाइज़ होने नहीं देगा, टू बी वेरी फ्रैंक। अभी एट प्रेजेंट पेज ऑफ कप्स दिखाता है कि ये अपना इमोशनल जो वेल बीइंग है
उसको अच्छा रखना चाहते हैं, इमोशनली हैप्पी रहना चाहते हैं, मगर इसमें आपके साइड की जो फीलिंग्स है वो आप बहुत कम है। मतलब आपके साइड वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में रहें और मतलब वो हैप्पी हैप्पी फील करें, उन्हें लव महसूस हो, कोई उनको भी प्यार करे, बट वो ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं चाहते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। और पेज ऑफ कप्स जो होता है वो एक बहुत ही यूथफुल, सेंसिटिव, इमेजिनेटिव पर्सन को डिफाइन करता है। ओके, अब देखो ये सेंसिटिव हैं मगर ये अभी रियलाइज़ करने को रेडी नहीं है। ओके, जब सेंसिटिव लोग, कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है ना, जब वो किसी चीज़ को रियलाइज़ करने को रेडी नहीं होता है तो उसे रियलाइज़ कराना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत अंदर से ना वो हर्ट हो जाता है वो बंदा। ओके, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में अगर वो आपसे दूर भागना चाहते हैं तो उनकी जो करंट फीलिंग है ना, वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरे मतलब मुझे प्यार चाहिए मगर इस रिलेशनशिप से ना मुझे कोई भी कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है और मुझे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मगर उन्हें ना ऐसा लग रहा है जैसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन इन्हीं के ऊपर था। ओके, यही उनकी करंट फीलिंग है। आगे हम लोग और भी एक्सप्लोर करेंगे कि और क्या क्या करंट फीलिंग्स उनकी हैं। ओके, तो अभी उनको ना एक इच्छा है कि वो अपने आप को स्ट्रांगली एक्सप्रेस करें। ओके, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अपने आप को दिखाएं, मगर वो आपको ये चीज़ नहीं दिखने देंगे। ओके, वो आपके सामने इन चीज़ों को लेकर के ओपन नहीं होंगे। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी ऑरेंज पाइल वालों लोग के लिए, आई एम सॉरी टू से, बट थर्ड पार्टी की बनती है। ऑफ कोर्स यहाँ से थर्ड पार्टी की बनती है, क्योंकि ये बंदा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहता है या अपनी बंदी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहती है, मगर अगर आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे तो किधर एक्सप्रेस कर रहे हैं, किधर और एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि एक्सप्रेस तो ये कर ही रहे हैं। ओके, अगेन सी किंग ऑफ कप्स, इनको बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की अभी नीड है, लेकिन इस रिलेशनशिप से नहीं। इस रिलेशनशिप में इनको ऐसा लग रहा है कि इनके मतलब आप समझो ना, अगर 1 क्लास के बच्चे को 10th क्लास का बुक दे दिया जाए तो उसे जितना बर्डन लगेगा ना, उतना ही बर्डन इन्हें आपके रिलेशनशिप के साथ लग रहा है। ओके, मैं ईजी एग्जाम्पल्स देती हूँ ताकि सबको समझ आए। ओके, ताकि किसी को डिफ़िकल्टी ना हो कि मैम ने क्या बोल दिया, मुझे तो समझ नहीं आया, सबको समझ आएंगे, इतने ईजी एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करती हूँ। ओके, तो ये इन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप करंट फीलिंग में बर्डनिंग है, मगर इन्हें अपने आप को कहीं एक्सप्रेस करना है तो ये कहीं और एक्सप्रेस करेंगे। इमोशनल एफिलिएशन अभी इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ओके, इन केसेस में लोग थर्ड पार्टी इशू में जा सकते हैं, मैरिज की प्लानिंग कर सकते हैं, किसी कोई एक चीज़ हो सकती है जिसको ये छुपा सकते हैं, अपने ट्रू इमोशंस को भी छुपा सकते हैं एट टाइम्स, क्योंकि ये आपको जानने नहीं देना चाहते हैं कि ये अंदर से क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो इनको ना आपके से थोड़ा दूर होके अभी थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है, या आपसे जो थोड़ा गैप मिला है उसमें थोड़ा बेहतर सा फील हो रहा है, तो वो उस गैप को मेंटेन रखना चाहते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्रेकअप हो चुका हो तो ही गैप है। बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप चल रहा होता है, फिर भी लोग मतलब ना शांत हो जाते हैं और थोड़े समय के लिए जो गैप लेते हैं ना, उससे उन्हें अच्छा महसूस होता है। ओके, तो वो उस गुड फीलिंग में है। ओके, दैट ओके मैंने इस रिलेशनशिप से थोड़ा गैप लिया है तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। ओके, ये चीज़ें हैं, अभी उनके माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अभी जो इनको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो आपसे नहीं मिल रहा है, बट कहीं और से ज़रूर ही मिल रहा है, बिकॉज आपके साथ जो फीलिंग है वो है कि इस रिलेशनशिप में कितना बर्डन है, मैंने ही सारा बर्डन उठा रखा है, इन्होंने तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं है। अब ये इमोशनल सेंसिटिव बंदा अपने डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल लाइफ पे फोकस कर रहा है। ओके, या बंदी और किसी जगह अपना फोकस जमा के इन्होंने बैठा है। ओके, इस टाइप के केसेस में किसी और से पार्टनरशिप होने के चांसेस बहुत ही हाई होते हैं। ओके, और इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे दूसरे वाले इंसान के साथ ना हर वो चीज़ मिल रही है जो मैंने चाहा है। ओके, तो ये उनकी करंट फीलिंग आप चल रही है, ये इनकी करंट फीलिंग चल रही है। तो इस टाइप में लोग फिज़िकल प्लेजर्स के भी वजह से बाहर निकलना चाहते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि ये जो सोच रहे हैं ऑफ कोर्स इन्हें वही मिले। एंड चीज़ें जैसे प्लान कर रहे हैं, जितने अच्छे से प्लान कर रहे हैं उतने अच्छे से ही इनके लिए फॉल करें, बट ऑफ कोर्स ये अपना इमोशनल अटैचमेंट अभी इन्होंने किसी और से लगा लिया है। आई एम रियली सॉरी टू से दिस,
क्योंकि मुझे भी पता है ये सारी चीज़ें लोगों को रीडिंग में सुन के अच्छा नहीं लगता है, बट ऑफ कोर्स बताना पड़ता है, सच तो सच होता है। आई एम सो सॉरी। तो ये मेरा एक एडवाइस है, ये मेरा गाइडेंस है, बाकी कुछ चीज़ें तो ऑलमाइटी के हाथ में होती हैं, और ये तो फिर भी जनरल रीडिंग है। ओके, तो जनरल रीडिंग में ज़रूरी नहीं है कि आपके भी बंदे को ऐसा ही महसूस हो रहा हो। ओके, रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती हैं, तो ये चीज़ है। ओके, तो एक समय है जब ये अपने किसी और पार्टनर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लव में हैं उनके साथ, क्योंकि ये इंसान आपके लिए नेगेटिव है, एंड एट द सेम टाइम ये इंसान के दो पॉजिटिव कार्ड्स हैं, दो इमोशनल अटैचमेंट के कार्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी से अटैच्ड हैं, और आपके साथ जो इमोशनल अटैचमेंट है वहाँ पे इन्हें बर्डन लग रहा है। एट द सेम टाइम देखिए, ये मून कार्ड दिखाता है कि इस टाइप के लोग ना, ये अपने ना बस मन की बात सुन रहे हैं। तो इनके मन को क्या फील हो रहा है, ये करंट फीलिंग इनकी क्या है आपके लिए। करंट फीलिंग इनकी ये है कि ये जो मैं रिलेशनशिप में था वो तो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए हार्ड था, मगर जो अभी मेरे लाइफ में है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है। हैप्पी फीलिंग, एक अंदर से ना अच्छी फीलिंग है कि शायद मुझे वो चीज़ें मिल रही हैं जो मैंने हमेशा अपने लिए चाही हैं, या ये इंसान मुझे उस टाइप का पेन नहीं महसूस होने देगा जिस टाइप के पेन से अभी तक मैं गुजरा हूँ या गुजरी हूँ। ओके, तो इनको अगर आप सामने से जाके समझाने की भी कोशिश करोगे कि अगर हमारा रिलेशनशिप है तो आपको कोशिश करना चाहिए हमारे रिलेशनशिप को बचाने का एंड हमारी चीज़ों को सही करने का, तो ये नहीं मानेंगे और ये बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। ओके, और ये आपके बारे में बहुत ही अभी बहुत ही डार्क चीज़ें सोच रहे हैं, मतलब बहुत ही ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं जो मे बी मतलब शायद आपके बारे में सही भी ना हो वो चीज़ें, इतनी ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें सोच रहे हैं, वो हो सकता है सही भी ना हो वो चीज़ें, और ये मतलब अपने ही ड्रीम्स में खोए हैं, अपनी ही दुनिया में खोए हैं। कोई इनको कितना भी रोक ले ये रुकने वाले नहीं हैं। और ये बहुत ये जो चीज़ें इनके लाइफ में हो रही है ना, ये इन्होंने आपसे छुपा के रखा है और बहुत एक लंबे टाइम से छुपा के रखा है, ये भी एक बात है। ओके, एंड आगे भी छुपा के ही रखेंगे, ऐसा नहीं है कि आगे आने वाले टाइम में आपको रिवील कर देंगे। अगर आप खुद जान जाते हो या खुद आप पकड़ लेते हो या आपको पता चल जाता है थ्रू कॉमन फ्रेंड्स या समबडी लाइक दैट या किसी रिलेटिव से, क्योंकि रीडिंग तो बहुत सारे लोगों के लिए ना, तो हो सकता है अगर आप मैरिड हो या हो सकता है आपका कोई बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो सकता है कॉमन फ्रेंड से पता चले या फैमिली मेम्बर्स से पता चले। अगर आप मैरिड हो तो इन्हें समझाने की भी कोशिश करोगे ना तो ये नहीं समझेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल एक चेंज की तरफ जा रहे हैं और वो चेंज इनको आपसे दूर और दूसरे किसी के पास ले जा रहा है, बट एट द सेम टाइम उस इंसान के बहुत ही ज़्यादा पास ले जा रहा है और आपसे बहुत ही ज़्यादा दूर ले जा रहा है। तो ये चीज़ एक प्रॉब्लमेटिक है आप लोगों के रिलेशनशिप में, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इशू वाली नज़र आ रही है। तो अभी देखते हैं ये 3 कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। और एक चीज़, अभी जो इनकी करंट फीलिंग है उसमें हो सकता है कि उनके फैमिली के साथ थोड़े इश्यूज चल रहे हों या फैमिली के साथ भी कुछ खिटपिट सी प्रॉब्लम हो, छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उस पर भी इनका थोड़ा फोकस है। बट इनका जो मेन फोकस है वो बार बार कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि इनका मेन फोकस है कि जो मैंने पीछे छोड़ा है वो अच्छा छोड़ा है, मतलब ठीक है, अपने रिलैक्सेशन के लिए छोड़ा है और मैं अपने चीज़ों को लेके थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। बट हाँ, यहाँ से ये लुक बैक करने के इनके चांसेस हैं, हो सकता है कि ये आपकी तरफ फिर से देखने की कोशिश करेंगे। ओके, बट अभी तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा बर्डन वाले सिचुएशन में चले गए हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स मटीरियलिज्म को शो करता है एंड एट द सेम टाइम 7 ऑफ कप्स भी मटीरियलिज्म को शो करता है। तो ऐसा नहीं है कि 9 ऑफ कप्स पूरे तरीके से मटीरियलिज्म को शो करता है, बट 9 ऑफ कप्स बीइंग रेड विथ 7 ऑफ कप्स कोऑर्डिनेशन में, तो ऑफ कोर्स ये दोनों चीज़ें शो करती हैं कि जो शिफ्ट है वो थोड़ा प्लेजरेबल शिफ्ट है। मतलब आप समझो कि जो शिफ्ट आया है उनके थॉट प्रोसेस में वो खुशी के लिए, और ज़्यादा खुशी चाहिए, थोड़ी और खुशी चाहिए, इस टाइप के थिंकिंग के साथ ये जो शिफ्ट उनके लाइफ में आया है। तो आई होप कि अभी तो इनकी ये एनर्जीज चल रही हैं, तो देखते हैं 1 हफ्ते बाद एनर्जी चेंज होती है या नहीं होती है। तो ऑफ कोर्स आप सब्सक्राइब कर लो, वरना हो सकता है आप
मेरे चैनल को, मतलब हो सकता है ये चैनल आपको फिर अगर नहीं मिले या आपको याद ना हो मेरे चैनल का नाम, तो आप सब्सक्राइब कर लो। एंड ये मेरे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप मेरे फैमिली से जुड़ोगे। मोटिवेट होते हैं हम लोग, बस और कुछ भी नहीं है, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो फिर ये देखिए, ऑरेंज पाइल वाले लोगों की मैंने रीडिंग कर दी है कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं ब्लू पाइल के तरफ। ओके, सो ये देखिए ब्लू पाइल यहाँ पे आ चुका है। तो ब्लू पाइल वाले लोग देखते हैं आपकी क्या रीडिंग आती है। ओके, सो ब्लू पाइल वाले लोग देखते हैं, ये देखिए। तो ये जो ब्लू कार्ड्स है वो आप ही के हैं। पहले हम लोग ब्लैक कार्ड्स रीड करेंगे, उसके बाद ब्लू कार्ड्स रीड करेंगे। ओके, तो ब्लू वालों के लिए डबल ब्लू है, कार्ड्स भी ब्लू है और स्टोन भी ब्लू है, बहुत सारा कुछ ब्लू है। ओके, सो ये हमारे कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे। एंड इसमें कुछ अब उल्टे भी कार्ड्स होंगे, नहीं, सारे ही कार्ड्स आज आपके लिए स्ट्रेट आए हैं, तो चलो अच्छी बात है। तो रिवर्स कार्ड्स नहीं हैं, हाँ यहाँ पे रिवर्स कार्ड्स हैं आपके लिए। ओके, सो ब्लू पाइल वाले लोग देखते हैं आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ओके, सो करंट फीलिंग जहाँ तक मैं आपके पार्टनर की देख पा रही हूँ वो ये है कि इन्हें ना अब थोड़ा रिग्रेट हो रहा है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, बट बात करे कैसे अब इन्हें पता नहीं चल रहा। ओके, ये देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स। ऑफ कोर्स ये चाहते हैं कि आपसे बात करें, आपके पास आए। अब सी कार्ड्स का सिंगल कोई मीनिंग अपने आप में तब तक नहीं होता है जब तक कि उस टाइप के स्प्रेड नहीं होते हैं। मैंने जिस टाइप का स्प्रेड किया है उसमें कार्ड्स में कॉम्बिनेशन में पढ़ती हूँ, तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि 1 बाय 1 क्यों नहीं कार्ड्स एक्सप्लेन हो रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं सारे को ही एक्सप्लेन करूँगी इन कॉम्बिनेशन विद ईच अदर, इट्स लाइक अ स्टोरी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो अब इन्होंने ना मतलब ये इन्होंने सोचा कि चलो मैंने अभी जो इनकी करंट फीलिंग है वो ये है कि चलो मैंने रिलेशनशिप के लिए इतना कुछ तो किया है, अभी थोड़ा रिलैक्स करते हैं। और उस रिलैक्स करने में आप दोनों के बीच में आ गया है गैप। और इन्होंने सोचा था इनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, इनकी अपने पर्सनल फीलिंग के अकॉर्डिंग कि ये गैप नहीं आएगा, बट गैप आ गया। अब वो पीछे मुड़ना चाहते हैं बट उन्हें पता नहीं है कि पीछे मुड़ना कैसे है, और वो फंस गए आज में और कल में। ओके, मतलब आप समझो कि आपने जो कल किया है आप उस चीज़ पे रिग्रेट कर रहे हो और आप आज उसे करेक्ट करना चाहते हो, मगर आपको ये पता ही नहीं है कि उसको सही कैसे करना है। ओके, क्योंकि अच्छा रिलेशनशिप था, अच्छी चीज़ें थी, मुझे भी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। सन कार्ड एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है। एंड अभी जो उनकी फीलिंग है वो मतलब चाहते हैं ना कि किसी भी तरीके से बस आपके पास आ जाएं या आप उनसे बात करने आ जाओ, बट ये चीज़ वो खुल के दिखाना नहीं चाहते। ये एक बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, कि खुल के दिखाएंगे नहीं तो भाई आपको पता कैसे चलेगा। आप भी इंतज़ार कर रहे हो, आप भी चाहते हो कि चीज़ें, तो अगर खुल के दिखाएंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। ऑफ कोर्स, बट वे चाहते तो हैं आपसे बात करना, बट इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, मतलब इन्हें मतलब पता ही नहीं है क्या करना चाहिए। तो ये पूरी तरीके से ना फंस गए। ओके, कि अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये एक सिचुएशन इनके लाइफ में आ गई है। अब देखो यहाँ पे एक 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ये सोच रहे हैं कि शायद आप आ जाओ। इस वेट में भी ये बैठे होंगे कि शायद आप आ जाओ, शायद आपका सामने से कॉल आ जाए। बट अगर सामने से कॉल करोगे और अगर ये एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि मैंने तो सामने से कॉल किया था बट उन्होंने तो रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। तो उन्हें पता ही नहीं है, मतलब वो इतने शर्मसार हो गए ना अभी कि उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे चीज़ों को अपने रिलेशनशिप में सही करना है। और वो एकदम बिना सोचे समझे इस जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक रे ऑफ होप है, कभी सोचते हैं खुद वापस चला जाऊँ या चली जाऊँ, खुद कभी सोचते हैं कि वो बंदा सामने से आ जाएगा। और ऐसे लोग पेन में भी होते हैं ना, तो दिखाते नहीं हैं कि वो पेन में है। ओके, तो इस टाइप के लोगों से ना बहुत ज़्यादा डिग करना पड़ता है, मतलब ऐसे लोगों से ना बातें निकलवानी पड़ती है कि क्या आप पेन में हो, मतलब क्या, मतलब बहुत मुश्किल से ये बातें बताते हैं। ओके, क्योंकि इनका डिज़ायर तो है आपसे बात करने का, मगर अब इनको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इतना ज़्यादा निकल गया हूँ या निकल गई हूँ कि अगला इंसान मेरे पास वापस नहीं आएगा। और क्योंकि एक बहुत क्लोज्ड इंसान है, बहुत शांत और चुप रहने वाला इंसान है, मन की बातें मन में रखने वाला इंसान है, तो ये आएँ कैसे, अब इन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा है। ओके,
तो इनका जो सोल है ना, ये वापस आना चाहता है, चीज़ों को सही करना चाहता है। मगर अब ये इतना, मतलब आप एक तो ये फंस चुके हैं, और ये एक तो इतना तन्हा तन्हा से रहते हैं कि इन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि अब इनको अपने पार्टनर को कैसे समझाऊं कि मेरी फीलिंग क्या है। ओके, तो ये आउटर से दिखा नहीं पा रहे हैं, इनर से आप समझ नहीं पा रहे हो, समझने दे नहीं रहे हैं, तो ये एक बहुत ही फंसा हुआ चीज़ है। ओके, मतलब इस तरीके से आप समझो ना कि आपको पता भी नहीं है कि जो बॉक्स है वो खाली है या भरी हुई है, कोई आपको बॉक्स खोलने भी नहीं दे रहा है, और आपको बाहर से प्रेडिक्ट करना है और बाहर से ही चीज़ें आपको लेनी है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, बट उनके मन में आपके लिए फीलिंग है। ओके, इस टाइप के लोगों को डायरेक्ट अप्रोच करने से अच्छा है आप इनके फ्रेंड्स को अप्रोच करो, इनके फैमिली को अप्रोच करो, ताकि वो इनसे बात करें। मे बी वहाँ से आपको कुछ हेल्प मिल जाए, शायद वहाँ से आपके लिए चीज़ें सुधरने लग जाएं। ओके, सो क्योंकि अगर इंगेज करेंगे ना, तो हो सकता है कि इंगेजमेंट में, मतलब बोलने के क्रम में, ये अपनी चीज़ों को शायद किसी को थोड़ा भी बताएंगे, तो वहाँ से आप एक रे ऑफ होप को लेके चल सकते हो। वो भी एक रे ऑफ होप को लेके चल रहे हैं, पॉजिटिविटी का सोर्स एक रे ऑफ होप को लेके चले, तो वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बंद हो गया। ओके, मतलब अपने आप में सिमट के रह गया है। तो ये फीलिंग्स उनकी अपने आप में सिमट के रह गई हैं, और ये बाहर से आपको ये चीज़ फील नहीं होने देंगे। एट द सेम टाइम वो द स्टार, ओके, तो द स्टार में क्या होता है कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है और जो नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान जाता है। तो ऑफकोर्स इनका नेगेटिव एस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान है कि भाई मैं अब खुलूँ कैसे। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो खुल जाओ, कोई इशू नहीं है। अगर चीज़ें सही होती हैं तो सही हो जाए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि कोई रिलेशनशिप टूटने से बच जाए। और अगर वो अच्छा रिलेशनशिप है तो टूटने से बच जाए, तो यही अच्छा है। तो अभी ये माइंड ऐसे जा रहा है कि मुझे और ज़्यादा एंड अप नहीं करना चाहिए। पता नहीं उनको कैसी फीलिंग होगी मेरे बारे में, क्या वो मेरे बारे में अच्छा सोचते होंगे या मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते होंगे, या वो कुछ और सोचते होंगे, या अभी तक वो अपने किसी और ऑप्शन में चले गए होंगे। वो अपने आप को हील करने की भी कोशिश कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अपने लिए सही करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ऑप्टिमिज्म भी है, ऑप्टिमिज्म सन कार्ड भी दिखा रहा है, एंड द स्टार कार्ड भी दिखा रहा है, एंड द हर्मिट कार्ड भी दिखा रहा है कि है फीलिंग है कि चीज़ें सही हो सकती हैं, बट वो ओपननेस नहीं है, वो खुलापन नहीं है जहाँ पे लोग अपनी चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो इस केस में अगर आप हील कर पा रहे हो इनको, तो ऑफ कोर्स इनकी हेल्प करो, थोड़ा इनको लव दो, नर्चर दो, ताकि ये खुल के सामने आ सकें। एंड एट द सेम टाइम ये साइन ऑफ सक्सेस भी है। तो अगर आप कोशिश करते हो तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा सुधर जाएं। ओके, और अगर आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कोई ड्रीम्स वगैरह आ रहे हैं, तो उसका भी कोई मीनिंग हो सकता है, तो उन पे भी थोड़ा ध्यान दो कि क्या ड्रीम्स आपको आ रहे हैं, तो उनकी भी कुछ मीनिंग्स हो सकते हैं जिनके बारे में हम लोग लेटर डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ एस ऑफ कप्स। ये इंसान आपसे इमोशनली अभी भी कनेक्टेड है, अभी भी आपके लिए इमोशंस फील करता है, बट कैसे बताएं? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बताएं कैसे, कि मैं आज भी आपके लिए फीलिंग्स रखता हूँ या रखती हूँ, बताना कैसे है यही नहीं पता। और ये अपने इंट्यूशन, गट्स और इन सारी चीज़ों पे बिलीव कर रहे हैं, और इनका जो इनर सेल्फ है वो बहुत ही शांत है। तो इनका जो इंट्यूशन और जो इनका इनर सेल्फ भी बोल रहा होगा, वो बोल रहा होगा चलो ट्राई कर, चलो शांत रह के देखते हैं, शायद सामने वाला बंदा खुद ही आ जाए। मगर सामने वाला बंदा आ रहा है तो इतनी लंबी जर्नी करके आने के बाद ये आपको पूरे तरीके से वो कर देते हैं कि हाँ ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो आप डिसहार्टन होकर चले जाते हो। बट ये एक बहुत ही पॉजिटिव सेट ऑफ कार्ड्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक बहुत ही होपफुल सेट ऑफ कार्ड्स मुझे नज़र आ रहा है। तो पता है ऐसे लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है? एस ऑफ कप्स भी इस चीज़ को दिखाता है कि आपको अपने इमोशंस को ना बहुत ही फ्रीली फ्लो करने देना चाहिए। अगर प्रीवियस किसी टाइम पे आपके इमोशंस का रिस्पेक्ट नहीं हुआ है तो कोई इशू नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा रिस्पेक्ट ना करे। बट यही प्रॉब्लम आ रही है, आपके जो पार्टनर की जो करंट फीलिंग है ना, वो अपने फीलिंग्स को निकलने ही नहीं दे रहे हैं, बंद करके रखा है कहीं, मतलब समझो एकदम बंद कर दिया। और वहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही सेट में और बहुत ही स्टोरी की तरह क्लियर है आपके पार्टनर के कार्ड्स। ओके, यही उनकी करंट फीलिंग है,
किसी, अगर आप बात नहीं कर सकते हो, कोई तो बंदा होगा जो उनसे बात कर सकता है, जो उनके दिल के करीब है, उनसे बोलो कि इनके इमोशंस को थोड़ा निकलने दें। ऐसे केसेस में अगर लोग रोना भी चाहते हैं ना, तो शांति से चुपचाप से बैठे रहते हैं। लेट योर टीयर्स फ्लो, लेट योर इमोशंस फ्लो। इंट्रैप करके अगर रखोगे ना चीज़ों को, जैसे डैम में जब पानी को रोक के रखा जाता है और जब पानी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे निकलता है, तो उसका जो रश होता है, फ्लो होता है, वो बहुत ही हाई स्पीड का होता है और वो बहुत डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है नेचर में, अगर चैनलाइज्ड ना हो फ्लो तो उसी तरीके से अगर आप अपने फीलिंग्स को नहीं निकलने दोगे, तो एक बार में जो फीलिंग्स निकलेंगी वो बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकती है नेचर में। ओके, तो यहाँ पे जो पॉजिटिविटी, इतनी पोटेंशियल्स, हायर सेल्फ से कनेक्ट करना, लॉन्ग टर्म पे किसी बंदे का वेट करना, उसके लिए इमोशंस रखना, तो इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी अगर लोग नहीं इन्वेस्ट करते हैं रिलेशनशिप में, तो मुझे बहुत ही पेनफुल सा महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि क्यों, मतलब अच्छे रिलेशनशिप्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत ही दिक्कत से मिलते हैं। तो ये चीज़ है। ओके, तो अभी आपको ज़रूरत है कि अगर आपकी बात होती है तो स्लोली एंड स्टेडली, मतलब फोर्स नहीं करना है। अभी आपने ये सुन लिया तो ऐसा नहीं है कि आपको जाके उनको फोर्स करना है, अब बताओ मुझे आप क्या फील करते हो। ओके, स्लोली एंड स्टेडली उनसे ज़्यादा बातें करो, ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो। क्वारंटीन में तो आप जा नहीं सकते हो मिलने, तो ऑफकोर्स फ़ोन पे ही टाइम स्पेंड कर लो, वीडियो कॉल कर लो, कुछ भी कर लो जो आपके लिए ईजी है। और धीरे धीरे विथ लव कम्स आउट। ओके, प्यार से ही प्यार मिलता है, इट्स वेरी सिंपल। ओके, तो इट्स लाइक दैट। तो ये चीज़ आपको करनी है। ओके, एंड यू हैव टू हेल्प हिम और हर टू कनेक्ट विद देयर हायर सेल्फ एंड थिंग्स लाइक दैट। ओके, एंड एट द सेम टाइम ये आपके ब्लू कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। तो दीज आर द लास्ट फीलिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू अबाउट हिम। इज़ अभी उनका जो फोकस है ऑफ कोर्स और भी किसी नई चीज़ पे हो सकता है जहाँ वो अपना ध्यान लगाना चाहते होंगे। ओके, या कुछ उनके लाइफ में ऐसा हो सकता होगा जो उनको अभी बुला रहा है, जिसके तरफ वो जा सकते हैं। थोड़े हैं उस चीज़ को, हो सकता है कि वर्क लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होने वाला हो, उसके तरफ थोड़ा ध्यान हो, या कुछ और हेल्थ के तरफ, या बहुत सारे लोग मतलब योगा वोगा के तरफ, या एक्सरसाइज करने के तरफ, या फिटनेस के तरफ, कोई भी एक ऐसी हेल्दी चीज़ के तरफ या कोई हेल्दी हैबिट की तरफ कुछ फोकस हो सकता है। तो बहुत सारे लोग क्वारंटीन में भी मैंने देखा है कि अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम इन सारी चीज़ों में, स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में। आप लोगों को भी मैं कहती हूँ, आई डोंट नो आप लोग करते हो या नहीं करते हो, तो करना चाहिए अगर आप चाहते हो कि और ज़्यादा आप लोगों की एनर्जी प्योर हो एंड आप हायर लेवल पे अपने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर पाओ, तो प्लीज़ करो। ओके, तो हो सकता है किसी नए वेंचर या प्रोजेक्ट का भी वेट कर रहे होंगे, ये भी एक साइड फीलिंग इनके माइंड में चल रही है। एंड एट द सेम टाइम ये देखिए, ये इंसान अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ बोलना चाहता है मगर बोल नहीं पा रहा है, चुप है, शांत बैठा है, और मतलब बहुत ही उस टाइप के सिचुएशन में है जहाँ पे एक पॉजिटिविटी का वेट तो कर रहा है, बट वेट मतलब कैसे वेट, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो बट आप कैसे उसको पाओ ये आपको पता नहीं चल रहा। उनके सामने अगर आप ऑप्शंस भी लेके आ रहे हो, पहले भी मैंने बोला था हर्मिट कार्ड एंड द पेज, सॉरी 4 ऑफ कप्स, तो ऐसे लोगों के सामने आप जाके भी बोलोगे ना तो इनके सुनने की जो चांसेस होते हैं ना वो थोड़े लो होते हैं। तो ऑफकोर्स बाहर सोर्सेज पे आप रिलाई करो कि आपके रिलेशनशिप को थोड़ा बेटर कर दें। तो और बहुत मुश्किल है अभी, इमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ इनको और आपको देनी पड़ेंगी। ओके, ताकि खुल के आपके सामने आए। क्लोज अटेंशन टू योर ड्रीम्स, ये चीज़ मैं आपको 3 कार्ड से कह सकती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज अटेंशन आपको करने की ज़रूरत है। मे बी आपके हायर सेल्फ, आपके स्पिरिट गाइड एंड एवरीवन इज़ ट्राइंग टू गाइड यू। तो 4 ऑफ कप्स, द स्टार, द एस ऑफ कप्स, ये सारी ही चीज़ें बोलते हैं कि अपने ड्रीम्स पे ध्यान दो। क्या ड्रीम्स आ रहे हैं उन पे ध्यान दो। तो मे बी वहाँ से आपको कुछ मैसेज आ रहा हो, वहाँ से कुछ रास्ता आपको आपके पर्सनल लाइफ को सही करने का मिले। ये रिलेशनशिप एंड करने से पहले 100 बार सोच लेना। ये एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है और इसको सही करने के भी कुछ ना कुछ तरीके ज़रूर होंगे। वो सारे तरीके मैंने आपको अभी यहाँ पे बताए हैं, उनमें से आपको जो पसंद आता है आप ट्राई कर सकते हो। ओके, एट द सेम टाइम मैंने पहले भी बोला था फोर्स से नहीं, प्यार से। एंड एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ, जो रिप्रेजेंट करता है कि
जब चीज़ों को आप फोर्स से रोकने की कोशिश करते हो, अपने ताकत से रोकने की कोशिश करते हो, तो एक जो है आप लोगों के बीच में एक पावर है कपल, इस टाइप के कपल में जो पावर होती है, तो उस टाइप के पावरफुल कपल में फोर्स नहीं चलता है, लव चलता है। क्योंकि दो बंदे जब दोनों ही पावरफुल हैं, तो आपको समझ आ रहा है, दो पावरफुल चीज़ें अगर टकराएंगी सामने सामने से तो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो वहाँ पे हारमोनियस चलना चाहिए, एक दूसरे का साथ बना के चलना चाहिए, सो दैट ये पावर फ्लो करता रहे, सो दैट ये पावर डिक्रीज ना हो, ओके, इंक्रीज हो दिन ब दिन, और ये आपके लिए बेहतर रहे। तो इस टाइप का सिचुएशन है, एंड ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर यू। आप उनके माइंड में हो, मगर आना भी चाहते हैं तो वहाँ थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो कोई बात नहीं, देखते हैं अब अगले हफ्ते उनकी एनर्जी कहाँ तक चेंज होती है, क्या आता है अगले हफ्ते उनके लिए। सो ये हमारी हो गई है ब्लू पाइल वाले लोगों के लिए रीडिंग, जिन लोगों ने करी थी ब्लू पाइल, जिन लोगों ने किया था ब्लू पाइल को सिलेक्ट। तो ऑफकोर्स ब्लू पाइल वाले लोग, आपकी रीडिंग हो चुकी है कंप्लीट। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग्स आई होंगी पसंद। तो मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लाइक बटन प्रेस करो, कमेंट करो, सो दैट आने वाले टाइम में भी कुछ वीडियोस मैं लेके आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। करंट फीलिंग फिर अगले सैटरडे को लेके आऊँगी, फिर आप आके देखना, सो दैट आपको पता चले कि आपकी एनर्जी कहाँ तक चेंज हुई है, उनकी एनर्जी कहाँ तक चेंज हुई है। ओके, सो एज ऑफ नाउ बाय बाय, टेक केयर एंड क्वारंटीन टाइम, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।